friends, मैं डॉक्टर एकता शर्मा, working as a female section counselor, sexuality educator, facial aesthetic physician at मेरिवा हॉस्पिटल। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है वेजाइनल रिजुविनेशन, जिसे कि हम वेजाइनल टाइटनिंग भी कहते हैं। ये एक बहुत ही डिमांडिंग प्रोसीजर है जो आज बहुत सारी जो औरतें हैं अपनी सेक्शुअल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम की वजह से करवा रही हैं। वेजाइनल रिजुविनेशन और वेजाइनल टाइटनिंग दो तरीके से करवाया जा सकता है। एक तरीका है सर्जिकल वेजाइनल टाइटनिंग, जिसे कि हम रेडियोप्लास्टी भी कहते हैं, और दूसरा है नॉन सर्जिकल वेजाइनल टाइटनिंग, जिसे कि हम CO2 लेजर वेजाइनल टाइटनिंग भी कहते हैं। तो इस वीडियो में आज हम CO2 लेजर वेजाइनल टाइटनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेजाइनल लूजनेस क्यों होती है, इसके कारण क्यों होते हैं। तो वेजाइनल जो टाइटनिंग है या वेजाइनल रिजुविनेशन के लिए क्या इंडिकेशन है, किन लेडीज़ को इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो वो सभी लेडीज़ जिनमें वेजाइनल लूजनेस आइदर एज बढ़ने की वजह से या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से, डिलीवरी के बाद किसी भी वजह से जो वेजाइनल लूजनेस हो गई है, वो सभी लेडीज़ ये ट्रीटमेंट करवा सकती हैं। क्योंकि वेजाइनल लूजनेस किसी भी वजह से हो, लेकिन इसमें आपका जो सेक्सुअल प्लेजर कम हो जाता है, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन आपका, इवन आपके पार्टनर का भी जो सेक्सुअल प्लेजर होता है, सेटिस्फैक्शन होता है, वो कम हो जाता है। और इस वजह से कई बार फैमिलीज में भी काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं। तो इस वजह से वो सभी लेडीज़ ये ट्रीटमेंट करवा सकती हैं। लेकिन आज भी ये प्रॉब्लम है कि हमारे देश में जो महिलाएं हैं वो इतनी शाय है कि वो इस चीज़ का ट्रीटमेंट करवाना तो बहुत दूर की बात है, वो इस चीज़ को किसी से कहने से भी डरती हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई बीमारी है, वो किसी से कहेंगी तो कोई क्या सोचेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक स्टेज है जो हर फीमेल की लाइफ में आती है। तो आपकी ये बीमारी नहीं है, ये आपकी एक प्राइम रिक्वायरमेंट है, आपकी एक ज़रूरत है, एक आपकी डिज़ायर है। आपके सेक्सुअल प्लेजर को, आपके पार्टनर के सेक्सुअल प्लेजर को मेंटेन रखने के लिए, अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करने के लिए ये आपकी एक ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं CO2 लेज़र ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लेज़र क्या होता है। लेज़र इज़ अ लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र लाइट में और नॉर्मल लाइट में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मल लाइट में मल्टी कलर्स की लाइट होती है, मल्टी वेवलेंथ्स की लाइट होती है, और वो ऑल डायरेक्शन में स्कैटर्ड होती है। लेकिन लेज़र के अंदर लेज़र लाइट मोनोक्रोमेटिक होती है, मतलब सिंगल कलर की लाइट होती है, सिंगल वेवलेंथ की लाइट होती है, और एक पर्टिकुलर टारगेट की तरफ पॉइंटेड होती है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है लेज़र का, कि ये जिस भी टारगेट को हिट करती है उसको ये थर्मल इफेक्ट, अपने थर्मल इफेक्ट की वजह से वहाँ पर ये वहाँ की जो सेल्स हैं, जो आपकी कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर बनाने वाली सेल्स हैं, उनको स्टिमुलेट कर देती हैं। वहाँ पे रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि हम वेजाइनल टाइटनिंग के लिए CO2 लेज़र ही क्यों यूज़ करते हैं। CO2 लेज़र किसी भी लेज़र का पर्टिकुलर नाम उसमें यूज़ किए गए मीडियम के अकॉर्डिंग होता है। इस लेज़र में हम CO2 यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम इसे CO2 लेज़र कहते हैं। तो CO2 लेज़र ही हम वेजाइनल टाइटनिंग के लिए क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो CO2 लेज़र है उसकी जो वेवलेंथ है बाकी के जो लेज़र्स हैं उनकी वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज़ 10,600 नैनोमीटर, जो कि काफ़ी लॉन्ग वेवलेंथ है। और किसी भी लेज़र की या किसी भी लाइट की जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वो टिश्यूज़ के अंदर उतना ही डीपर जाकर के हिट करता है, पेनिट्रेट करता है। और जितनी उसकी वेवलेंथ कम होगी, वो उतना ही उसका जो थर्मल इफेक्ट होता है वो सुपरफिशियल होता है। तो CO2 लेज़र इसलिए यूज़ करते हैं जिससे कि वेजाइना के अंदर डीपर टिश्यूज़ को जाकर के थर्मल इफेक्ट से अपने स्टिमुलेट करता है। वहाँ पे नए कोलेजन फाइबर्स, न्यू कोलेजनेशन और न्यू इलास्टिक फाइबर प्रोडक्शन और न्यू वेस्कुलराइजेशन इनिशिएट करता है, जिसे ही हम वेजाइनल रिजुविनेशन कहते हैं। जिससे कि जो वेजाइना होती है वो धीरे धीरे अपने टाइट होने लगती है, और यही इसका जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट प्रोसीजर की। तो जो वेजाइनल टाइटनिंग है या वेजाइनल रिजुविनेशन जो प्रोसीजर है, ये OPD प्रोसीजर है। मीन्स इसमें आपको हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाता है, आपको हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं है। OPD प्रोसीजर है, आपको आना है, अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर से, अपने एक्सपर्ट से डिस्कस करनी है। उसके बाद हार्डली 15 to 20 मिनट का ये प्रोसीजर होता है। उसके बाद आप
अपने बैक वापस अपने घर जाकर के या अपने ऑफिस जाकर के अपना रूटीन वर्क कर सकती हैं। तो हार्डली ये हाफ एन आवर का प्रोसीजर होता है, इसलिए इसे हम लंच टाइम प्रोसीजर भी कहते हैं। इसमें बेसिकली एक CO2 जो लेजर मशीन है, इसमें एक वेजाइनल ड्रॉप होती है। इस ड्रॉप को वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है और फिर ये 360 डिग्री पर रोटेट होती है और अंदर जो वेजाइनल टिश्यूज हैं उनको हिट करती हैं और उसके बाद ये अपने थर्मल इफेक्ट से वहाँ पे वेजाइनल रिजुविनेशन स्टार्ट होता है। जो इफेक्ट्स होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं, वो फर्स्ट सेशन के बाद ही आने लग जाते हैं, लेकिन जो आपको 100% रिजल्ट्स हैं वो 3 to 4 सेशंस के बाद ही मिलते हैं। और इसमें हर मंथ एक सेशन होता है और मोस्टली केसेस में 3 to 4 सेशन सफिशिएंट होते हैं, जिसके बाद आपको 100% रिजल्ट मिल जाते हैं। तो और इसके जो इंडिकेशंस हैं तो वो मैंने आपको बता दिए कि वेजाइनल लूजनेस के जो भी लेडीज सफ़र कर रही हैं वो इसको ट्रीटमेंट को करवा सकती हैं, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज इसको नहीं करवा सकती हैं। और अगर आपके पीरियड्स आ रहे हैं या पीरियड्स की डेट आने वाली है तो आपको ये ट्रीटमेंट उसमें नहीं करवाना है। इसके कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। इस प्रोसीजर के अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं। तो ये एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है जो आप कोई भी लेडी जो वेजाइनल लूजनेस की प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है ये करवा सकती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि वेजाइनल रिजुविनेशन क्या होता है, वेजाइनल टाइपिंग क्या होती है और उसके किस तरह से कौन कौन लेडीज इस ट्रीटमेंट को करवा सकती हैं और इस ट्रीटमेंट प्रोसीजर में बेसिकली होता क्या है, लेजर के प्रिंसिपल्स, ये सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। फिर भी आपके मन में कोई क्वेरीज और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकती हैं। मैं जैसे ही फ्री होंगी मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगी। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे मेडिवा चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।